भारत में महिलाओं के वो 5 बड़े आंदोलन जिसके सामने सरकार को भी घुटने टेकने पड़े। यूं तो भारत में पश्चिम की तरह एक कलेक्टिव या सामूहिक फेमिनिस्ट मूवमेंट का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन भारत की आज़ादी से लेकर हाल के किसान आंदोलन तक इतिहास में कई ऐसे मौके दर्ज हैं जब बड़ी संख्या में औरतें किसी खास मकसद से सड़कों पर उतर आईं। उन्होंने एकजुट होकर संघर्ष किया और ऐसा संघर्ष जिसने इतिहास की दिशा पलट दी। यहाँ हम याद कर रहे हैं इतिहास की उन 5 प्रमुख घटनाओं को जहाँ औरतों ने ये साबित कर दिया कि अगर वो अपने अपने पर आ जाएं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। चिपको आंदोलन 1973 का साल था। आज़ादी मिले बस 26 साल हुए थे। ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत तो नहीं हुई थी, लेकिन बड़ी कंपनियों के लालच का भारत भर में शिकंजा कसना शुरू हो चुका था। यह आंदोलन शुरू हुआ उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले से, जो तब उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग ने गढ़वाल के जंगलों को कटवाना शुरू किया। ये काम करवा जरूर सरकार रही थी, लेकिन इसके पीछे ठेकेदारों, बिजनेसमैन, कमीशनखोर और सूदखोर का पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। स्थानीय लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन पहाड़ों, जंगलों और प्रकृति के बीच रहते आए थे, उन्हें यह गंवारा नहीं था कि सरकार के नुमाइंदे आएं और हरे भरे वनों को बंजर कर दें। प्रकृति के साथ उनका रिश्ता परिवार जैसा था। सदियों से वो उसे अपने बच्चे की तरह सहेजते और उसकी रक्षा करते आए थे। इसके खिलाफ औरतों ने गौरा देवी के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया। पेड़ों को बचाने के लिए औरतों ने एक अनोखा रास्ता निकाला। जब वन विभाग के ठेकेदार आते तो सारी औरतें एक एक पेड़ के तने से चिपक कर खड़ी हो जातीं। कोई कितनी भी कोशिश या बल प्रयोग कर ले, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती थीं। चमोली के रेनी में 2500 पेड़ों को काटा जाना था, लेकिन गांव की महिलाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी। ठेकेदार एक भी पेड़ नहीं काट पाए। इसी तरह यह भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जिसके बाद पर्यावरण का मुद्दा भारतीय राजनीति का केंद्रीय सवाल बन गया। इसके पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि जल, जंगल, जमीन को बचाना भी जरूरी है, जिसका श्रेय भी इस देश की महिलाओं को जाता है। मणिपुर में महिलाओं का प्रदर्शन। आज़ाद भारत के इतिहास में यह अपनी तरह का पहला विरोध प्रदर्शन था, जिसने दिल्ली तक की सत्ता को हिलाकर रख दिया। इसका असर इतना गहरा और मारक था कि इसके बाद सरकार, पुलिस और सुरक्षा बलों पर लगाम कसने की शुरुआत हुई। यह 11 जुलाई 2004 की घटना है। थंगजाम मनोरमा नाम की एक 32 साल की महिला के साथ जो हुआ, वह पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। महिलाएं संगठित होकर मणिपुर में विरोध प्रदर्शन करने लगे। आंदोलनकारी महिलाओं ने नारा दिया कि हम सब मनोरमा की माएँ हैं। मणिपुर में हुआ यह प्रदर्शन इतिहास में नजीर बन गया। टाइम पत्रिका ने इस प्रदर्शन को इतिहास में
महिलाओं के द्वारा किए गए सबसे सशक्त और ताकतवर विरोध की फहरिस्त में दर्ज किया। निर्भया के लिए हुआ आंदोलन। दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुई विभत्स घटना घटी। रायसीना हिल्स पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बाहर से लेकर इंडिया के सर्कल तक लोगों की इस कदर भीड़ जमा थी कि कदम रखना मुश्किल था। हजारों की संख्या में स्कूल कॉलेज की लड़कियों से लेकर हर उम्र की लड़कियां और महिलाएं इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं। सबकी एक ही मांग थी, उन्हें अपने लिए सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित रास्ते और सुरक्षित देश चाहिए। निर्भया के बाद शुरू हुआ व्यापक आंदोलन इस बात के लिए भी मिसाल है कि स्त्री सुरक्षा और स्त्रियों के जीवन से जुड़ा कोई भी मुद्दा इसके पहले इस देश की राजनीति में चिंता का केंद्रीय सवाल नहीं था। न इस देश की संसद में इतनी बार दोहराया गया था ये शब्द, महिलाओं की सुरक्षा। उसके बाद क्या बदला और क्या नहीं बदला, यह तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आज़ाद भारत के इतिहास में शायद इसके पहले और बाद भी में कभी इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर नहीं उतरी। न 4 महीने के रिकॉर्ड समय के भीतर कभी इस देश का कोई कानून बदला। एक बार फिर महिलाओं ने इस साबित कर दिया कि अगर वो एकजुट हो जाएं और सड़कों पर उतर आएं तो बड़ी से बड़ी सत्ता को भी झुकना पड़ता है। गुलाबी गैंग। गुलाबी गैंग की कहानी तो बहुत रोचक है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में संपत पाल नाम की एक महिला थी। एक बार उनकी एक पड़ोसी महिला को उसका पति बुरी तरह पीट रहा था। उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उस आदमी ने इसे अपना निजी मामला बोलकर उसमें दखल न देने को कहा। उस आदमी ने अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह पीटा था कि संपत गुस्से में आग बबूला हो गई। उन्होंने 5 महिलाओं को इकट्ठा किया और एक दिन मौका देखकर उस आदमी को खेत में बुरी तरह पीटा और उसे चेतावनी दी कि अगर आज के बाद उसने अपनी पत्नी को हाथ लगाया तो उसका इससे भी बुरा हश्र हुआ। संपत का यह अभियान धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसमें ढेर सारी महिलाएं जुड़ती चली गईं। ये सब महिलाएं गुलाबी रंग की साड़ी पहनती थीं। धीरे धीरे इनका नाम ही गुलाबी गैंग पड़ गया। आसपास किसी भी महिला के साथ कोई भी अन्याय या अत्याचार होता तो ये गुलाबी गैंग वहाँ पहुँच जाता। आसपास के लोगों को उन्हें लेकर काफ़ी डर बैठ गया था। गुलाबी गैंग के नेतृत्व में बांदा और आसपास के ज़िलों में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर काफ़ी लगाम लग गई थी। आंध्र प्रदेश का शराब विरोधी आंदोलन। आंध्र प्रदेश में 90 के दशक में हुआ महिलाओं का यह आंदोलन अपनी तरह का एक अनूठा आंदोलन था, जिसने अंततः वहाँ की सरकार को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया। आंध्र प्रदेश के गांवों की महिलाएं शराब से बहुत परेशान थीं। पुरुष दिन भर शराब पीकर पड़े रहते थे और औरतों को घर और बाहर दोनों जगह की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी। पुरुष शराब पीकर स्त्रियों के साथ हिंसा, गाली गलौज और मारपीट करते। इसके खिलाफ औरतों ने मोर्चा खोल लिया।
उन्होंने कलेक्टर के दफ्तर के बाहर धरना देना शुरू किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी एक चिट्ठी लिखी। उस पर लिखा था, हमें ऐसी शराब नहीं चाहिए जो हमारा खून पी ले। उनकी एक ही मांग थी कि शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगे। जब मुख्यमंत्री ने शराब प्रतिबंधित करने से इनकार कर दिया तो वो उनके घर के दरवाजे पर ही लेट गईं। बाद में सरकार की तरफ से निराश महिलाओं ने मोर्चा अपने हाथों में ले लिया। जब उनके गांवों में शराब की दुकान पर स्टॉक आता तो महिलाएं समूह में जातीं और शराब की बोतलें तोड़ देतीं। उन्होंने सामूहिक रूप से घोषणा की कि जो भी आदमी शराब पिएगा उसे गंजा करके और गधे पर बिठाकर वो पूरे गांव में घुमाएंगी। यह आंदोलन इतना असरदार और मारक साबित हुआ कि अंततः 1995 में पूरे आंध्र प्रदेश में शराब प्रतिबंधित हो गई, महिलाओं की जीत हुई।